Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello friends, welcome back to channel Yoga with THB. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ऑलराइट जी, आज हम लोग जो बात करेंगे, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है जो हर एज में, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बुज़ुर्ग अफराद हों, सो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है। जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या फिर घर में जो खुद से घर में घरेलू ख़वातीन हैं, तो उसके लिए हम लोग आज कुछ पोस्चर्स परफॉर्म करेंगे। उसके लिए आप चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं या फिर आप मैट पे इसी तरीके से बैठे हुए आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपने सिंपल अपने आप को रिलैक्स रखना है सबसे पहले, और इस पोजीशन में बिल्कुल आपने बैठ जाना है। और यहाँ पे बैठते हुए सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है, दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं और सांस को आपने सबसे पहले लेना है ताकि आपकी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएं। आपने अपने कंधों को रिलैक्स रखना है, नाक के ज़रिए आपने सांस को लेना है और मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालना है। सो सांस को इनहेल कीजिए अच्छे तरीके से, जितना आप इनहेल कर सकते हैं, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, और फिर मुंह को खोलते हुए सांस को आपने बाहर निकालना है ताकि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएं, चाहे वो आपके कमर के मसल हैं, आपके शोल्डर के, आपके नेक के, आपके पेट के, पूरी बॉडी के मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। नाक से सांस को लीजिए और मुंह से सांस को बाहर निकालिए। 3 से 5 दफ़ा आप इसको परफॉर्म कीजिए अगर आप बिगनिंग में हैं, और अगर आप रेगुलर हैं तो फिर आइएगा आप इस तरीके से इस पोजीशन में बैठिएगा। सबसे पहले अपने आप को, आपके कमर के जो तमाम हिस्से हैं आपका, चाहे वो थ्रेसिक है, लंबर है या वो आपका स्पाइनल एरिया है, उसको अच्छे तरीके से हम लोग रिलैक्स करेंगे। सो यहाँ पे अपना पूरा प्रेशर इस तरीके से कमर का जो हिस्सा है उसको नीचे लेके जाइए और गर्दन को ऊपर उठाइए, और फिर अपनी गर्दन को आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं और अपनी चिन को अपने कॉलर बोन के साथ लगाइए और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचिए ताकि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स ऊपर की तरफ आएँ और आपकी कमर जो है वो अच्छे तरीके से बेंड हो। आपके वर्टिब्रास अच्छे तरीके से मूव करें ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो कर सके, और जहाँ पे भी आपका स्पैज़म है, जहाँ से भी आपका सूजन है वो कम हो सके। सो इस तरीके से आप सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए कमर को नीचे की तरफ और फिर सांस को बाहर निकालते हुए इस तरीके से बिल्कुल स्लो कीजिएगा। सांस के इनहेल और एक्सहेल के साथ 3 to 5 टाइम आप इसको परफॉर्म कीजिएगा अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं, और अगर आप रेगुलर सेशन कर रहे होते हैं या रेगुलर आप प्रैक्टिसेस में हैं तो आप इसको 10 से 15 दफ़ा परफॉर्म ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए और फिर रिलैक्स कर जाइए। आप जो ही यहाँ पे बैठेंगे आपकी कमर में खुद ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी कमर में रिलीफ़ मिलना आपको स्टार्ट हो गया है। इसको आप परफॉर्म करें और आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। आप इसको बेड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से आसानी से परफॉर्म कर सकें। इसी तरीके से यहाँ पे बैठते हुए आपने अपने दोनों घुटनों को फैलाना है और यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को स्लाइड करते हुए अपने फोर आर्म्स को, अपनी एल्बोज़ को और अपनी पेशानी को और नाक को ज़मीन पे लगाना है। आपकी हिप जो है वो आपकी एड़ियों के साथ ही रहेगी, वो वहाँ से नहीं उठेगी। सो सांस को आपने लेते रहना है नाक के ज़रिए, इनहेल और एक्सहेल को जारी रखना है आपने, सांस को आपने रोकना नहीं है ताकि आपकी जो पूरे वर्टिब्रास हैं वो अच्छे तरीके से लॉन्ग हो, लंबे हों और उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ़्लो करे, आपके शोल्डर रिलैक्स हों, बैक आपकी रिलैक्स हो और आपके दोनों बाजू भी रिलैक्स हों अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप सांस इस पोजीशन में रहेंगे, सांस को लेते रहेंगे, आपकी बॉडी से पेन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप खुद ही फील करेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन मोड में चले जाएगी। बिगनिंग लेवल पे हैं तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा कीजिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिसेस में हैं तो आप इसको 5 से 10 दफ़ा कीजिए। फिर इसी तरीके से आपने ज़मीन पे लेट जाना है। पाँव देखिए, पाँव के पंजे जो हैं वो फ्लैट हैं बिल्कुल, और आपकी पूरी ज़मीन, आपकी पूरी बॉडी ज़मीन पे है। दोनों हाथ इस तरीके से अपने
यहाँ पे रखिए और अपनी एल्बो के ऊपर आपने अपना वेट शिफ्ट करना है बॉडी का, और सिर्फ इतना आपने आपको अगला हिस्सा आपने उठाना है। आपकी जो बाकी बॉडी है उसका वेट आपके जो ये देखिए लंबर एरिया पे यहाँ पे होगा। इसको अच्छे तरीके से आपने इंजॉय करना है। सांस को आपने लेते रहना है। गर्दन आप ऊपर भी उठा सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी सामने की तरफ किसी एक ऑब्जेक्ट पे देखते हुए आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाक से सांस को आपने जारी रखना है, फिर अपने आप को रिलैक्स करना है। 3 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड करना है और फिर दोबारा से आपने इसी पोजीशन में आ जाना है। रिलैक्स करते रहना है। नाक से सांस को इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। आप खुद ही फील करेंगे विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चले जाएगी। ये देखिएगा। फिर इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। बाकी सारी बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। वेट आपका ज़मीन पे होगा और आपकी जो कमर है वो आहिस्ता जिस भी हिस्से में है, चाहे वो आपके लंबर एरिया में है, चाहे वो आपके थ्रेसिक एरिया में है या आपके सर्वाइकल एरिया में है, आपको खुद ही वहाँ पे रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अब इस पोजीशन में अपने दोनों पाँव को इसी तरीके से ज़मीन पे फ्लैट कर लेना है, अपने दोनों पाँव को, और अपने दोनों हाथों को, एक राइट वाले हाथ को राइट वाली थाई के नीचे और लेफ़्ट वाले हाथ को लेफ़्ट वाली थाई के नीचे। अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख दीजिए या चिन पे अपना वेट शिफ्ट कीजिए अपने फेस का, और यहाँ पे आपने इनहेल करते हुए एक अपनी राइट वाली लेग को या लेफ़्ट वाली लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। आपका फेस ज़मीन पे ही रहेगा। फिर आपने लेफ़्ट साइड पे 2 से 3 सेकंड इसी पोजीशन में रहना है। सांस को आपने लेते रहना है। आप इसको 2 से 3 दफ़ा परफॉर्म कीजिए अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1। और फिर अगर आप समझें कि आप अपनी दोनों लेग्स को एक साथ ऐसे उठा सकते हैं तो एक साथ उठाइए। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपकी कमर के जिस भी हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। वही डिपेंड करेगा कि अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं या आप एडवांस लेवल पे हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको परफॉर्म करना है जहाँ तक आप आसानी से आ सकें। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप अपने लेग को रेज़ करें, लेकिन आपने सांस को लेते रहना है और अपने फेस को आपने ज़मीन पे ही रखना है। चाहे पेशानी पे आप पूरा वेट शिफ्ट करें या अपनी चिन पे आ जाएं, लेकिन आपने पहले 1 बाय 1 से स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों लेग्स को रेज़ करते हुए जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपने उसको उस तरीके से रिलीज़ करना है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे बैठ जाना है और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। आपकी कमर आपको खुद ही बताएगी कि आप रिलैक्सेशन मोड में हो गए। फिर इस पोजीशन में अपना राइट और लेफ़्ट वाला हाथ आपने राइट और लेफ़्ट वाले घुटने के ऊपर रखना है। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और सांस को लेते रहना है। यहाँ पे अब आपने राइट वाला हाथ अपने लेफ़्ट वाले घुटने पे या लेफ़्ट वाला हाथ अपने राइट वाले घुटने पे, और अपने पेट को थोड़ा अंदर रखिए और जेंटल सा स्ट्रेच देना है। आपने स्विच करना है, अपनी ट्विस्ट करना है अपनी कमर से बिल्कुल जेंटली, ताकि जहाँ पे भी आपको पेन है वो वहाँ से रिलीज़ हो सके, आपके मसल से या आपके वर्टिब्रा से या जिस भी एरिया में आपको कमर पे प्रेशर है वो रिलीज़ हो सके। जो ही आप सांस को एक्सहेल करेंगे आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन मोड में जाना स्टार्ट हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह की और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए 033286959996 पे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो खुद ट्राई कीजिए, या फिर ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि शेयर करना चाहिए ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो मेडिसिन से बाहर आते हुए अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। आसानियाँ पैदा कीजिए, हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।